तुस लगियां खूब निभाइया ने सतगुरु हारा वालिया 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 तुस लगियां खूब निभाइया ने लेकिन सब कुछ जिसको एक बार पकड़ लेता है वो पूरा साथ निभाता है। जैसे कहते एक भगत श्री नंगली सरकार के चरणों में आकर कहता है महाराज जी मेरे घर सत्संग कर दो। तो श्री महाराज जी कहते हैं अभी समय नहीं, सत्संग जरूर होगा। वो जब भी आता गुरु चरणों में गुरु महाराज जी के पास सत्संग के लिए फरियाद करता। उधर से एक दिन गुरु महाराज जी ने खुद कहा कि ये बड़े दिनों से सत्संग के लिए बोल रहा है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सदगुरु ने उस भगत को बुलाकर कहा भगत जी आज तुम्हारे घर कल शाम को सत्संग होगा 3 से लेकर 5 बजे। भगत बड़ा प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव का मुझे हुक्म हो गया। और जैसे ही उस भगत को वचन दिया सत्संग के लिए बोला, वो भगत खुश होकर घर गया तैयारी करने। और उधर से एक भगत और आ गया, आकर महाराज जी के चरणों में कहता महाराज जी मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं कल सत्संग करवाना चाहता हूँ। महाराज जी ने बोला ठीक है करेंगे सत्संग। जैसे उन्होंने उनको भी दे दिया समय 3 से 5 और उधर भगत को भी दे दिया सत्संग का समय 3 से 5। दोनों का समय भी बराबर और दोनों का एक ही दिन। जिस भगत को जन्मदिन बेटे का था वो भगत उस भगत के घर जाकर कहता है कि मेरे घर कल सत्संग है, मेरे सतगुरु ने आना है, तुम सत्संग में आना। वो कहता है तेरे घर सत्संग कहाँ, मेरे घर है। महाराज जी ने मुझे कहा सत्संग के लिए, तेरे को घर कैसे हो जाएगा। कहते हैं मेरे बेटे का जन्मदिन है, महाराज जी ने मुझे भी सत्संग के लिए बोला है। कहते अरे वो मन में सोचने लगा, शंका हुई ये क्या महाराज जी उधर चले गए तो मेरे घर नहीं आएंगे। उसी वक्त वो भगत श्री गुरु महाराज जी के चरणों के पास चला गया। कहते महाराज जी ये आपने क्या किया, उधर से हमको भी बोला सत्संग के लिए, उधर से आप उस भगत को भी बोल दिया। तो महाराज जी कहते सत्संग है ना, सत्संग हम वहां भी आएंगे और वहां भी आएंगे। तो उसको ये विश्वास हो गया कि गुरु ने वचन कहा है न आएंगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि गुरु कभी झूठ नहीं कहते। वो उन्होंने कहा तो ये कार्य सत्य ही होगा। तो जिसके घर जन्म था बेटे का, गुरु महाराज जिनके घर में गए सत्संग में जाकर रहे हैं। और उधर से जिसके घर सत्संग के लिए हमारे ने खुद हुक्म दिया था उनके घर भी पहुंच गए। और जब उनके घर पहुंचे बड़ा प्रसन्न हो गया। महाराज जी उसके भगत के घर नहीं गए, मेरे घर आए हैं। उधर से वो भगत सोचता है कि महाराज जी उनके घर नहीं गए, मेरे घर आए हैं। और जिसका महाराज ने खुद वचन कहे थे उसने अपने बेटे को कहा जा जाइयो उधर देखकर तो आ। जिसके बेटे का सत्संग करने के लिए मारे हुक्म दिए, जिसको मैं कहने के लिए आया था कि मेरे घर सत्संग में आना, देख वहाँ पर महाराज जी नहीं ना गए, कौन कर रहा है सत्संग। जैसे ही वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर मेरी नंगली सरकार बैठी हुई है और इधर भी नंगली सरकार बैठी है, दोनों तरफ बैठे हैं। ये क्यों? गुरु महाराज जी कहते तुम मुझसे निभाओ ना निभाओ लेकिन मैं निभाने जरूर आ जाता हूँ। जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर श्रद्धा होती है, जहाँ पर विश्वास सच्चा होता है, मेरी नंगली सरकार कई रूप धारण कर आकर अपने भक्तों के साथ रह जाती है। इसीलिए सतगुरु नंगली वाले